हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी मेरा टॉपिक चल रहा था परमाणु परमाणु संरचना, और इसका ऑलरेडी हम 11 क्लास ले चुके हैं। तो आज इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे, और इसमें 1-2 क्लास और होगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट न करेंगे और अच्छे से इसको करते हैं। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है। उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो उदासीन जो होता है, उदासीन परमाणु में प्रोटॉन का संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन का संख्या, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया टोटल 19, यानी कि हो गया 19। इसका आंसर हो गया 19। आगे देखते हैं, जिस तत्व में के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे कोई मतलब नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जोड़ देंगे, यानी कि 2 + 2 = 4। तो इसका आंसर हो गया 4, आंसर होगा 4। आगे देखते हैं। देखिए, जितना एक्सप्लेनेशन उसमें ज़रूरी है और जो आपको समझ में आएगा, वो फालतू में समय और वीडियो बढ़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो उतना हम आपको बताएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। देखिए, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। कहता है कि यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ 2 3 ये दिया हुआ। अब कह रहा है कि इस पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कि विन्यास जिसमें हुंड लिखा गया, ये हुंड होगा। हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया, कहने मतलब हुंड के सिद्धांत पे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसमें किसमें नहीं किया गया, कहने मतलब कौन सा इसमें से गलत है, इसमें कौन सा गलत है। तो हम लोग इसको चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए, हुंड का नियम जो था वो पहले समझते हैं, वो क्या है। हुंड का नियम क्या है पहले वो समझेंगे हम लोग, अभी खुद ब खुद क्वेश्चन बन जाएगा। हुंड का रूल क्या कह रहा है? हुंड का रूल कह रहा है कि पहले एक एक करके जाएगा। जैसे ये हो गया S P D, तो इसमें यस कक्षक भरेगा पहले एक, उसके बाद पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे। इसके बाद पी में टोटल होगा 6, तो पहले एक एक करके भरेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रहेगा तो फिर 2-2 करके भरेगा। तब यहाँ तक रहेगा, यहीं तक भरेंगे, कर दीजिए, और रहा तो यहाँ तक भर देंगे। डी में टोटल रहेगा 10, तो पहले एक एक ऐसे करके जाएगा, सब में एक एक। हुंड का रूल ये कहता है। हालांकि इसमें एग्जाम्पशन है, इसमें आगे अब देखेंगे तो इसमें एग्जाम्पशन है। इसमें आपको कहीं कहीं ऐसा है कि पहले इसी को भर देते हैं, तो वो तो अपवाद में है, वो हम देखेंगे बाद में। तो उसके बाद फिर ऐसे करके भरेगा, यह हुंड का रूल। तो इसमें जो है, इसमें किसमें ये नियम पालन नहीं कर रहा है, इसमें पालन कर रहा है, इसमें ये रूल, इसमें देखिए रूल पालन कर रहा है, इसमें पालन कर रहा है। पहले एक एक करके गया, उसके बाद फिर से एक यहाँ पे हुआ तो इसमें डबल किया, सब जगह का था। लेकिन क्या इसमें पालन कर रहा है? यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल कर दिया, फिर यहाँ पे सिंगल है, यानी कि एक नहीं कर रहा। 3 में पहले ये इधर से कर दिया, ये तो बिल्कुल गलत है, यानी कि 1 और 3 पालन नहीं कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा 1 और 3। आगे है अस्थाई नाभिक। देखिए, अस्थाई नाभिक हल्का, जिसका इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोटॉन संख्या वो यानी कि शुरू वाला 10 वो कहता है ये 10 से कम है, में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होता है, प्रोटॉन की अपेक्षा न्यूट्रॉन अधिक होता है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कोई न्यूट्रॉन नहीं होते, कोई प्रोटॉन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला दोनों तो बिल्कुल फर्जी है ही, तो या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। अभी दोनों पे चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल है
उसमें शुरू वाला जो भी हम लोग देखते हैं शुरू वाला, वो उसमें क्या है कि जो शुरू वाला जो 10 है, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है शुरू 1 2 3 4 5 लेके 10 तक, उसमें ऐसा है कि जितना प्रोटॉन है ना, जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन है। इसीलिए शुरू शुरू में हम लोग क्या करते हैं कि प्रोटॉन की संख्या करते सिर्फ याद है ना, हम लोग द्रव्यमान संख्या निकाल लेते हैं, डायरेक्ट उसका 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना प्रोटॉन का, तो ये इक्वल टू हो जाता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या हो जाता है। लेकिन ये हर जगह काम नहीं करता, ये 10 के पहले तक, 10 तक काम करता है। उसके बाद क्या हो जाता है कि न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने लगता है। तो वही यहाँ कहा है कि कहाँ तक ऐसा होता है, तो ये शुरू 10 तक क्या हो जाता है कि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होता है। अस्थायी नाभिक हल्का, ये 10 में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। चलिए आगे देखते हैं। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। कहता है कि यदि कक्षा की संख्या n से व्यक्त किया जाए तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, n रह सकता है। इसका मतलब हुआ n स्क्वायर, ये हुआ 2n स्क्वायर, ये हुआ 2n क्यू। तो इसका एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, अधिकतम संख्या का फॉर्मूला पढ़े थे, 2n स्क्वायर। अधिकतम कितना रह सकता है इलेक्ट्रॉन कोई भी कक्षा में, 2n स्क्वायर। अगर दी कक्षा संख्या 2 है, अगर दी कक्षा संख्या अगर दी 2 रहेगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 2n, 2 इंटू n, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4, ये हो जाएगा टोटल 8। तो ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2n स्क्वायर। आगे देखते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी। ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अल्फा कण वो ऐसे करके पास किए थे, ऐसे करके एक पन्नी में सोने की प्लेट था उसमें पास किए थे। तो कुछ ऐसे गया और डायरेक्ट वापस आ गया, कुछ ऐसे गया और ऐसे मुड़ गया, ये था ऐसे मुड़ गया, और बाकी सीधे पार हो गया, बाकी जो था सीधे पार हो गया। इसी से पता किए थे। तो अल्फा कण से अल्फा कण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है तो यहाँ पे हो जाएगा रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक और मिल्टन। देखिए यहाँ पे फंसाने वाली चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किया है थॉमसन ने, और ऑप्शन में पहले थॉमसन दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंफ्यूज करके आप इसको मारेंगे। लेकिन यहाँ पे अच्छे से जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं पूछा है, यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है उसका खोज किसने किया है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है उसका खोज किया हुआ मिलिकन ने, उसका खोज किया हुआ मिलिकन ने। आगे, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर, परमाणु भार पर। हम इससे पहले 2-3 बार ये चीज़ को बता चुके हैं, लेकिन फिर अभी बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखिए कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं दिया हुआ है, अगर दी वो नहीं है तो इसमें हो जाएगा ये आपका परमाणु संख्या। लेकिन अगर दी यही चीज़, अगर दी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या रहता और परमाणु संख्या भी रहता तो हम लोग चल जाएंगे इलेक्ट्रॉन संख्या पे, अगर ये दोनों ऑप्शन में रहा तो। इस चीज़ को हम पहले बताया। देखिए, किसी तत्व के रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, किसी तत्व के रासायनिक गुण परमाणु संख्या निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पे। लेकिन अगर दी इलेक्ट्रॉन संख्या रहेगा और परमाणु संख्या भी रहेगा, ऐसे दोनों ऑप्शन अगर दिया जाता है तो आप इलेक्ट्रॉन की संख्या पे जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन संख्या को छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। ऐसा ऑप्शन आता है फंसाने के लिए, इसलिए हम आपको क्लियर कर दिए। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं। कहने का मतलब 3 को क्या क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटॉन, न्यूट्रियम और आयन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु में यही 3 होता है। ये जो है आपका ये ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ये तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ये तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ये सब तो नहीं है। तो इसका आंसर हो गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आगे, निम्न
निम्न में कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है? कौन इसमें जो परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटोन नहीं है। फोटोन परमाणु का भाग नहीं है, तो इसका आंसर हो गया फोटोन। तो आज का क्लास कंप्लीट हुआ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो के लिए जय हिंद।